तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीनियर माहिरीन तालीम से मुलाकात की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चहाशंबे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डस्टिन टिंगले और डीन प्रोफेसर जेरेमी वेंस्टन से बातचीत की और तेलंगाना राइजिंग का विजन पेश किया। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत की गई। तालीमी मियार, महारत की तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। तेलंगाना की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की हवाई जहाज हादसे में अचानक मौत पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए अजीत पवार के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार एक हवाई जहाज हादसे में फौत हो गए। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने अजीत पवार की अचानक मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का इंतकाल महाराष्ट्र की सियासत के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उन्होंने अजीत पवार की मौत को इंतहाई तकलीफदा करार दिया और उनके सियासी तजुर्बे को भी याद किया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि वो इस दुख की घड़ी में उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ గారి ఆకస్మిక మృతిని తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం. వారి మరణం మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీరని లోటు. రాజకీయ జీవితంలో, రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక విశేష అనుభవం కలిగినటువంటి ప్రజాప్రతినిధి, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం పట్ల దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. रियासत कर्नाटक के होसानगरा के करीब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में आग लग गई। 3 अफराद बशमूल ड्राइवर और कंडक्टर झुलसने से जख्मी हुए। चंडीगढ़ को मामूली चोटें आई। जिला ने बताया कि एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस शिवमोगा जिले के होसानगरा से बेंगलोर जा रही थी कि होसानगरा तालुके के सिद्दूर के करीब बस में आग लग गई और बस में हादसे के वक्त 36 मुसाफिर सवार थे। बस जब सोदूर की तरफ बढ़ रही थी कि ड्राइवर के कैबिन में धुआं नजर आया। ड्राइवर ने घबराहट में बस दरख्त से टकरा दी और बस रोक दी। मुसाफिर जो अभी जाग रहे थे उन्होंने फौरन खिड़कियां और इमरजेंसी एग्जिट खोलकर नीचे छलांग लगा दी। 3 अफराद जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं झुलसने से जख्मी हुए हैं, जबकि चंडीगढ़ को मामूली चोटें आई है। हादसे की इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस और आतिशप्रो अमला मौके पर पहुंचा। शिवमोगा के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बी निखिल ने बताया कि बस नॉन एसी थी। मुसाफिर खिड़कियां खोलकर बस से छलांग लगाने में कामयाब रहे। बताया जाता है कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की मौत पर अफसोस का इजहार किया और गमज़दा खानदान को पुरसा दिया। रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार हवाई जहाज हादसे में इंतकाल कर गए। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने अजीत पवार की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र में पेश आने वाले हौलनाक तैयारा हादसे में नायब वज़ीर आला अजीत पवार और दीगर अफराद के इंतकाल की खबर इंतहाई दुख भरी है। उन्होंने कहा कि वो शरद पवार और सुप्रिया सोले समेत तमाम अहले खाना और अजीत पवार के हामियों से गहरी ताज़ियत का इजहार करती हैं। जी बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। खैरताबाद के रुकने असम्बली दानम नागेंदर ने कहा कि फ़ोन टैपिंग मामले की जांच के दौरान बीआरएस कायदीन की बदआमालियां एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। हिमायतनगर में खैरताबाद के रुकने असम्बली दानम नागेंदर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए पेशरो बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने फ़ोन टैपिंग के नाम पर अवामी नुमाइंदों की शख्सी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की। दानम नागेंदर ने कहा कि इस दौरान वज़रा के फ़ोन भी टैप किए गए थे और हर कोई फ़ोन पर बात करने से खौफज़दा हुआ करता था। उन्होंने पूछा है कि बीआरएस के वो कायदीन जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया वो एसआईटी की तहकीकात से क्यों खौफ खा रहे हैं। उनका कहना था कि बीआरएस कायदीन की बदआमालियां
तहकीकात में एक के बाद एक बेनकाब हो रही हैं। అంటే మీరు కూడా గతంలో ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు కదా, మీరేమన్నా ట్యాపింగ్ అయినా మిమ్మల్ని విచారణ పిలిచి మీరు వెళ్తారా? ట్యాపింగ్ ఎవరిది కాలేదో ఇప్పటికి ఎవరికి అర్థమవుతలేదు. ట్యాపింగ్ అనేది మొత్తము అందరు అక్కడ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అన్ని పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళకి ట్యాపింగ్ జరిగింది అనేది సమాచారం. మరి ఇప్పటి వరకు ఎంతమందికి అయిందనేది ఏందనేది తెలియడం లేదు. మరి ఇప్పటికే ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు స్వేచ్ఛ, సామాన్య ప్రజలు ఇప్పుడు మేము కూడా ఫోన్లు మాట్లాడాలంటే 100 సార్లు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఎవరితో మాట్లాడాలంటే. సో అంటే ప్రైవసీ లేకుండా పోయింది. ఇలాగా ప్రజాస్వామ్యంలో అంటే అన్ని రాష్ట్రాలు, అన్ని దేశాలు ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది మళ్ళీ ఏఐ ఇంటెలిజెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఈ క్రైమ్ రేట్ పెరగడం కానీ, మొన్ననే మనం చూసినాం ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసరు భార్య కూడా ఆమె ద్వారా కూడా 2 కోట్ల పై చీలకు కూడా మరి तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने के बाद चहारचंबे से नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने के साथ ही हलचल मच गई। आज से यानी चहारचंबे से कागजात नामजदगी की मंजूरी के साथ ही दफातर में उम्मीदवारों की कतारें लग गई हैं। आपको याद दिला दें कि कागजात नामजदगी 30 जनवरी तक कबूल किए जाएंगे और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 3 फरवरी होगी। ये भी याद रहे कि रियासत भर में 7 कॉरपोरेशनों और 116 म्यूनिसिपैलिटियों के लिए 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 13 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार की हवाई जहाज हादसे में मौत की खबर पर AIMIM महाराष्ट्र के सदर सैयद इम्तियाज जलील ने अफसोस का इजहार किया है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार हवाई जहाज हादसे में इंतकाल कर गए। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला के इंतकाल पर AIMIM महाराष्ट्र के रियासती सदर सैयद इम्तियाज जलील ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो इस अफसोसनाक खबर से सदमे में हैं और अपने गम का इजहार करने के लिए उनके पास अल्फाज तक नहीं है। इम्तियाज जलील ने याद दिलाया कि उन्होंने अजीत पवार के साथ 5 साल तक महाराष्ट्र असेंबली में काम किया था और इस दौरान ये वाज़ेह हुआ था कि महाराष्ट्र में उनसे बेहतर और काबिल मुंतसिब कोई नहीं था। सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि उनके साथ काम करने का तजुर्बा हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने गमज़दा खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक ये घटना सामने आई है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम किस तरीके से अपना ये बयान जारी करें। अजीत दादा के साथ 5 साल मुझे एक आमदार की हैसियत से विधानसभा में काम करने का मौका मिला और उस दौरान हमने देखा और उससे पहले भी हम ये जानते थे कि महाराष्ट्र के अंदर उनसे बेहतर एबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक घटना हुई है। अजीत दादा के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक अंग्रेजी में कहते हैं वर्काहॉलिक, कि मतलब आदमी सिर्फ काम काम और काम करता। हर कोई जानता है कि सुबह 6 बजे उठकर देर रात तक अजीत दादा की पहचान जो थी वो सिर्फ काम काम और काम करते रहते थे और उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी था, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि राजनीति के अंदर ऐसा कोई दूसरा शख्स है जिसके पास इतनी अच्छी ये कला थी। अगर उनके पास कोई जाता काम होने वाला है तो वो मुंह पे कह देते थे कि हाँ ये काम हो जाएगा करके, और नहीं होने वाला है तो फिर वो किसी भी हालत के अंदर आपके मुंह पे कह देते थे कि नहीं, किसी भी हालत के अंदर ये काम नहीं हो सकता है। तो ये राजनीति के अंदर ये जो क्वालिटी है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर एलओपी राहुल गांधी की निशिस्त के मामले पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। टीपीसीसी के कारगुजार सदर व साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने नई दिल्ली में 77वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की निशिस्त के इंतजाम को लेकर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि जानबूझकर राहुल गांधी को तीसरी कतार में बिठाया गया था। उन्होंने राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की भरपूर सिताइश की और कहा कि कांग्रेस क़यादत ऐसी कार्रवाइयों से खौफज़दा नहीं होगी।
जग्गा रेड्डी का कहना था कि अवाम ने बीजेपी को अवामी हुकूमत चलाने का इख्तियार दिया है, गांधी खानदान को सियासी तौर पर निशाना बनाने का इख्तियार नहीं दिया गया है। माजी की रिवायात को याद करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने LK आडवाणी जैसे रहनुमाओं के अपोजिशन में होने के बावजूद उनकी इज्जत अफजाई की थी, लेकिन मोदी हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमा की तौहीन करना अपना काम बना लिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत जमहूरी वक़ार को बरकरार रखे और सियासी इख्तलाफात से क़त्अ नज़र आईनी ओहदों का एहतराम करे। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने मीरालम तालाब में फंसे 9 मजदूरों की जान बचाने वाली हाइड्रा की DRF टीम की सताइश करते हुए टीम को नकद इनामात और तौसीफी असनादात से नवाजा। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ मीरालम तालाब में एक कश्ती अचानक नाकारा हो गई और उसमें सवार 9 मजदूर फंस गए। अंधेरे तालाब में फैली घनी खाई और मगरमच्छों की मौजूदगी की इतला के बाद सूरत हाल मजीद खौफनाक हो गई थी। ताहम मजदूरों ने फौरन 100 डायल कर मदद तलब की, जिसके बाद हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी की DRF टीम मुतहरिक हो गई और टीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आधी रात को दिलेरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देते हुए 9 मजदूरों को बाहर निकाला। 9 जाने बचाने पर हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने DRF टीम की भरपूर सताइश की। उन्होंने चारशंबे को एक तकरीब में DRF टीम को नकद इनामात और तौसीफी असनादात से नवाजा। रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के हवाई जहाज हादसे में इंतकाल कर जाने पर लोकसभा ने उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र के बारामती में नायब वजीर आला अजीत पवार हवाई जहाज हादसे में इंतकाल कर गए। लोकसभा ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के लिए ताज़ियती पैगाम जारी किया और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट तथा राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत पवार जी अभी वर्तमान में विकाराबाद जिले में पुलिस ने अपने ही वालिदैन को कत्ल करने के इल्जाम में एक नौजवान खातून को गिरफ्तार कर लिया है। विकाराबाद जिले से एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक नौजवान खातून ने मुबैना तौर पर अपने वालिदैन की जान ले ली। विकाराबाद जिले के बंदराम मंडल के याचारम गांव में N सुरेखा नामी एक खातून की इंस्टाग्राम पर एक शख्स के साथ दोस्ती हुई थी। बताया जाता है कि खातून के वालिदैन ने उस शख्स के साथ ताल्लुकात रखने की मुखालिफत की थी। N सुरेखा सोशल मीडिया के जरिए उस शख्स से राब्ते में थी। वालिदैन के एतराज़ करने पर उसने मुबैना तौर पर मंसूबा बनाया और नशावर इंजेक्शन की ज़्यादा मकदार दे दी, जिसके नतीजे में वालिदैन फौत हो गए। विकाराबाद के DSP श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुकामी रिहायशों से इतला मिलने के बाद ये वाक़या मंजर आम पर आया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीक़ात शुरू कर दी है। इसमें मुलविस दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की फैसला कुन कार्रवाई के नतीजे में कई इंतहा पसंद नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बजट इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नक्सल इंतहा पसंदी के खिलाफ हुकूमत की पॉलिसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन 2000 अफराद ने हथियार डाले हैं। उन्होंने इंतहा पसंदी का रास्ता छोड़कर कौमी धारे में वापसी की है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हुकूमत की
पॉलिसियों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सल इंतहा पसंदी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां अंजाम दी। कई बरसों तक मुल्क के 126 अजला में अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ और बेएतमादी का माहौल रहा, लेकिन अब उन अजला में लाखों शहरियों की जिंदगियों में अमन बहाल हो गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।